आज के समय में धर्म को बहुत सुना जाता है, लेकिन क्या वो हमारे भीतर कुछ बदलता है? गीता का छठा अध्याय इसी सवाल की गहराई में ले जाता है कि असली साधन। नमस्कार। आज हम गीता के छठे अध्याय के योग, ध्यान योग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पांचवें अध्याय में कर्म हल्का होता है। छठे अध्याय में मन ठहरना सीखता है। यह अध्याय भागने की बात नहीं करता। यह अध्याय भीतर लौटने की बात करता है। ध्यान योग का अर्थ किसी विशेष मुद्रा में बैठ जाना नहीं है। ध्यान योग का अर्थ है मन को अपनी जगह बैठा देना। कृष्ण कहते हैं, मन मित्र भी है और मन शत्रु भी। जिसने मन को समझ लिया, उसके लिए मन सहयोगी बन जाता है। यहाँ पहली शिक्षा संयम की है। अति न भोजन में, न जागरण में, न निद्रा में, क्योंकि अति में गया हुआ मन ध्यान में नहीं टिकता। ध्यान योग मन को दबाता नहीं, वह मन को सौम्यता से साधता है। जब साधक अपने भीतर एक स्थिर स्थान बना लेता है, तब बाहरी हलचल उसे हिला नहीं पाती। कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं, पर उससे भी अधिक ध्यान की स्थिति बताते हैं, जहाँ इंद्रियां शांत होती हैं, विचार धीमे पड़ते हैं और चेतना स्वयं को देखने लगती है। यह कोई असाधारण अनुभव नहीं है, यह बहुत साधारण है। बस मन का अपने ही शोर से थोड़ा दूर हो जाना। ध्यान योग हमें यह भी सिखाता है कि मन भटकेगा, यह उसकी प्रकृति है, पर हर बार उसे धीरे से लौटा लाना यही साधना है। न झुझलाना, न दोष देना, न हार मानना। कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन बस में आता है। अभ्यास बार बार लौटना, वैराग्य भटकने पर चिपक न जाना। ध्यान योग कोई तात्कालिक शांति नहीं देता, वह धीरे धीरे भीतर एक स्थिर आधार बनाता है। जब भीतर यह आधार बन जाता है, तब साधक दुख में भी टूटता नहीं, सुख में भी बहता नहीं। यही समत्व ध्यान का फल है। इस अध्याय में कृष्ण यह भी कहते हैं, जो साधक थोड़ा भी चलता है इस मार्ग पर, वह नष्ट नहीं होता। कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यह बात मन को आश्वस्त करती है। ध्यान योग जीवन से अलग नहीं है, वह जीवन को अंदर से साफ करता है। जब मन अपने केंद्र में टिक जाता है, तब कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों स्वाभाविक हो जाते हैं। यह
ध्यान योग के मर्म की एक झलक है। यदि आज की बात आपको कुछ पल अपने भीतर ठहरने दे सके, तो उसी ठहराव को अगले क्षण तक साथ रखिए।